औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अनाम सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीयना महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व आल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाहिम अजमईन अदाइल्लाह लानतन जारियतन बाक़ियतन सारियतन लाज़िमतन वाजिबतन अबदियतन अज़लियतन नामियतन मुतवालियतन मुतराकिमतन मुतवासिलतन मिन अव्वलिद दुनिया इला क़याम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम या फ़ातिमतो इन्नल्लाहा ला यग़ज़बु लिग़ज़बिक व ला यर्ज़ा लिरिज़ाक। सलवात पढ़ें मोहम्मद आल मोहम्मद। मैं बुज़ुर्गान से दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि वो दरूद पढ़ते हुए आगे तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि कुछ छोटे बच्चे जो आगे बैठे हैं बारह लेने, तो पीछे जाने के लिए नहीं कहूँगा, मगर बुज़ुर्गान थोड़ा सा आगे आ जाएं तो बेहतर माहौल हो जाएगा। आ जाएं सब पढ़ते हुए, आ जाइए। करीब तशरीफ़ ले आएँ आप लोग, आ जाएं। जब मैं कुछ कहूँगा तो सोचूंगा कि आप समझ रहे हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैं समझूंगा मैं उर्दू बोल रहा हूँ और आप समझ रहे हैं। तशरीफ़ आगे ले आइए, ज़रा सा आगे आ जाइए आप लोग उधर से। आइए आइए। ऐज़ान गिरामी, तकरीबन 800 किलोमीटर का सफ़र बिला तवक्कुफ़ करते हुए बाई रोड आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। थके हुए बंदे को और मत थकाइएगा। लिहाजा जो हदीस मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी है वो बहुत सी किताबों में है उलमा अहले सुन्नत की, मगर एक हवाला काफ़ी है कि ये सवाइक़ मुहर्रिक़ा में है। सवाइक़ मुहर्रिक़ा यानी जलाने वाली बिजलियाँ। ये किताब आपको जलाने के लिए लिखी गई थी, सवाइक़ मुहर्रिक़ा, मगर ये अल्लाह की कुदरत है। जो किताब आपको जलाने के लिए लिखी गई थी उसमें ज़हरा के दुश्मनों के जलने का हश्र बयान किया गया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, या फ़ातिमतो, नबी फरमा रहे हैं, ए मेरी प्यारी इकलौती बेटी फ़ातिमा, इन्नल्लाह ला यग़ज़बु लिग़ज़बिक, बतहकीक अल्लाह तेरे गज़बनाक होने से गज़बनाक होता है और तेरे राज़ी होने से राज़ी होता है। नबी फरमा रहे हैं कि मेरी प्यारी इकलौती बेटी फ़ातिमा, बतहकीक अल्लाह तेरे गज़बनाक होने से गज़बनाक होता है और जब तू किसी से राज़ी होती है अल्लाह उससे राज़ी होता है। ऐज़ान गिरामी, इस हदीस में दो हर्फ ताकीद हैं, एक इन्ना और एक लाम। एक इन्ना और एक लाम। पहले 10 मिनट तय कर देंगे मजलिस कितनी देर और कहां तक जाएगी। इन्ना और लाम। अजीजो, ताकीद क्यों लाई जाती है? ताकीद एतबार दिलवाने के लिए लाई जाती है। वो जो रसूल जिसके लबों की जुम्बिश पे हमने इतना एतबार किया कि कुरान को अल्लाह की किताब मान लिया, वो मोहताज एतबार तो होगा नहीं, तो फिर ताकीद क्यों लाएगा? ताकीद कभी लाई जाती है अपनाने के लिए अहम चीज को,
और कभी लाई जाती है बचाने के लिए खतरनाक शय से। मसलन मैं कहूं जैदुन आलिमुन, जैद आलिम है, हरफ ताकीद लाए इन्ना जैदन आलिमुन। ताकीद अरबी ग्रामर में तकरार का फायदा देती है, ताकीद तकरार का फायदा देती है। तकरार उर्दू वाली तकरार नहीं, तकरार रिपीटिशन। मजमून जुमला सेंटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसकी तकरार हो जाती है, मजमून जुमला की तकरार हो जाती है। इन्ना, मैं कहूं जैद आलिम है, इन्ना जैदन आलिमुन, जैद आलिम है, तकरार हो गई, मजमून बेसिक कॉन्सेप्ट की तकरार हुई। एक और हरफ ताकीद लाइए इन्ना जैदन ला आलिमुन, जैद आलिम है। ये इतनी पाफिशारी क्यों की जा रही है, ये इतनी ताकीद क्यों की जा रही है? इसलिए कि इंसान गिरामी जो चीज ज्यादा अहम हो उसे अपनाने के लिए ताकीद लाई जाती है, जो चीज बहुत खतरनाक हो उससे बचाने के लिए ताकीद लाई जाती है। चूंकि गज़ब फातिमा बहुत खतरनाक है, इससे बचाने के लिए अल्लाह का नबी दो ताकीद लाया, दुश्मनी फातिमा से बच, दुश्मनी फातिमा से बच, दुश्मनी फातिमा से बच। इसलिए कि जहरा के गजबनाक होने से अल्लाह गजबनाक हो जाता है। सल्लल्लाहु अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह गजबनाक हो जाता है। अच्छा हुआ करे अल्लाह गजबनाक, क्या फर्क पड़ता है हमारे ऊपर? बीबी गजबनाक हुई, अल्लाह गजबनाक हो गया, तो हुआ करे अल्लाह गजबनाक। अल्लाह के गजबनाक या नाराज होने से कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ पड़ता है। अगर आप मुझसे नाराज हो, मैं आया, मैंने बैग गमखार साहब के रूम में रखा, इनके घर में रखा, और किसी बात पे मुझसे नाराज हो गए, अगर घर का मालिक मुझसे नाराज हो जाए तो मैं उस घर में नमाज पढ़ूं तब हराम, रोजा रखूं तब हराम, तिलावत करूं तब हराम, गनी बनूं तब हराम, सजदाने खैरात करूं तब हराम, ज़कात दूं तब हराम। चूंकि ज़हरा के नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाता है, लिहाजा दुश्मन ज़हरा अब दुनिया में जो भी काम अंजाम दे मुस्तहिक के सवाब नहीं होगा, मुस्तहिक के अज़ाब होगा। नमाजी नमाज पढ़ रहा है, चूंकि दुश्मन ज़हरा है, नाम गुनाहगारों में लिखा जा रहा है। मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, चूंकि दुश्मन ज़हरा है, नाम गुनाहगारों में लिखा जा रहा है। हाजी हज के लिए जा रहा है, चूंकि ज़हरा नाराज है, जितना तवाफ करता जा रहा है गुनाहों की दलदल में उतरता जा रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो लोग खामोश हैं वो कम से कम सरवर हिलाते रहिए, मुस्कुरा के हमें देखिए। हम आलिमुल गैब नहीं है, क्या पता सर से उतर रही है कि सहने दिल पे उतर रही है। क्या कहा? फातिमा तेरे गजबनाक होने से अल्लाह गजबनाक होता है, तेरे नाराज होने से अल्लाह नाराज होता है। हदीस मुक़य्यद नहीं है, मुतलक है, कंडीशनल नहीं है, आजाद है, मुक़य्यद नहीं है, बल बिला शर्त है। जो भी ज़हरा को नाराज करे अल्लाह नाराज, जब भी ज़हरा को नाराज करे अल्लाह नाराज। हयात ज़ाहिरी में नाराज करे, हयात ज़ाहिरी के बाद नाराज करे, खिताब से नाराज करे या किताब से नाराज करे, कलम से नाराज करे या तकरीर से नाराज करे, मौलवी नाराज करे या मुल्ला नाराज करे, ताबई नाराज करे या सहाबी नाराज करे। जो ज़हरा को नाराज करे अल्लाह नाराज, जो ज़हरा को राजी करे अल्लाह राजी। यानी रज़ा इलाही का सेंट्रल पॉइंट है ज़हरा की ज़ात। कलिमत है रज़ा इलाही का सेंट्रल पॉइंट है ज़हरा की ज़ात। बोल मेरे भाई, रज़ा इलाही का सेंट्रल पॉइंट है ज़हरा की ज़ात। तो मुसलमानों अब रज़ी अल्लाह किताबों में ना ढूंढो, ये देखो फातिमा राज़ी है या नाराज।
जाके सुनते रहिएगा, बाखुदा वादा है अगर आप इसी तरह सुनते रहे कुछ हसीन यादें आपको देके जाऊंगा और यहां से कुछ खूबसूरत यादें लेके जाऊंगा। जिससे जहरा राजी अल्लाह राजी, जिससे जहरा नाराज अल्लाह नाराज। तो अजीजों मुझे कहने दीजिए, अगर जहरा राजी है तो वैसे करनी चाहे एक साथ को दरे नबी पे आए रजी अल्लाह, चूंकि जहरा राजी है। और अगर जहरा नाराज है तो चाहे सारी जिंदगी मोहम्मद के साथ रहे, मरने के बाद इधर उधर आ जाए। बोलिए बोलिए मिलकर। अगर ये तो नबी कह रहे हैं, मैं थोड़े कह रहा हूं। अगर जहरा राजी है तो चाहे हबश की रहने वाली कनीज हो फिजा, वो भी रजी अल्लाह ताला अन्हा है। और अगर जहरा नाराज है तो चाहे नबी के घर में रह रही हो, लानत अल्लाह है, रजी अल्लाह नहीं है। रज़ा इलाही का मरकज, रज़ा इलाही का मरकज ज़हरा की जात है। फातिमा जिससे तू राजी उससे अल्लाह राजी, जिस पे तू गज़बनाक उस पे अल्लाह गज़बनाक। अल्लाह ने भी क्या जोड़ी बनाई है। देखिए मैं मजमून को टेक्निकल वे में जाके हल्का सा चेंज कर रहा हूं। ज़हरा जवाब हैदर, हैदर जवाब ज़हरा। मैं जरा सा बदल लूं, ज़हरा सी औरतें हैं ना, हैदर से मर्द हैं। ज़हरा सी औरतें हैं ना, हैदर से मर्द हैं। खत्मुर रसूल के बाद ये ज़ौजैन फर्द हैं। खत्मुर रसूल के बाद ये ज़ौजैन फर्द हैं। क्यों? इसलिए फर्ज क्यों है? हम आज तक यही समझते थे कि अली की मोहब्बत जन्नत, अली की दुश्मनी दोज़ख। आज ये हदीस पढ़ के चला, पता चला गज़ब फातिमा दोज़ख है, रिज़ा ज़हरा जन्नत है। ज़हरा, ज़हरा सी औरतें हैं ना, हैदर से मर्द हैं। लाइए कोई और जोड़ी ऐसी कि जिसकी रज़ा जन्नत हो, जिसका गजब दोज़ख हो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बोलिएगा भैया आप हज़रात, खाली सवाब के शरीक ना रहिए, मजलिस के शरीक हो जाइए। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? या अली ऊतीता सलासन लम यूतहुन्ना अहदुन वला अना सहरम मिसली वलम ऊता मिसली व ऊतीता ज़ौजतन सिद्दीक़तन मिसला इब्नती फातिमा वलम ऊता मिसलहा व ऊतीतल हसन वल हुसैन मिन सुल्बे का वलम ऊता मिसलहमा मिन सुल्बी वलाकिन्नकुम मिन्नी व अना मिनकुम। इब्न शहराशोब आलिम अहले सुन्नत ने इस हदीस को नकल किया कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अली, अल्लाह ने तुझे 3 फजीलत ऐसी दे दी जो मदीने में किसी को नहीं मिली। हाय हाय हाय, तुझे 3 फजीलतें ऐसी दे दी जो किसी मुसलमान को नहीं मिली। मस्जिद भरी हुई है, सहाबा का मजमा है, हैरान होने लगे। नबी ने हैरानी और बढ़ा दी, इसलिए कि मोहम्मद देखते हैं, अगर अली को देख के कोई खुश हो गुल को गुलजार कर देते हैं, अगर परेशान हो चिंगारी को तनूर बना देते हैं। या अली, ऐसी फजीलतें किसे मिलेंगी जैसी तुझे मिली? 3 फजीलतें तुझे वो मिली कि जो दुनिया में किसी को नहीं मिली। सहरम मिसली, जैसा ससुर में तुझे मिला ऐसा ससुर तो मुझे भी नहीं मिला। नबी फरमा रहे हैं ना कि जैसा ससुर में तुझे मिला, या अली ऐसा ससुर। मेरे भाइयों मुतवज्जे हैं हज़रात, क्या कह रहे हैं रसूलुल्लाह? या अली, जैसा ससुर में तुझे मिला ऐसा ससुर किसी को नहीं मिला। कहां कह रहे हैं रसूलुल्लाह? मुबारकपुर में, आजमगढ़ में, लखनऊ में, बंबई में, दिल्ली में, अमा मस्जिद नबवी में कह रहे हैं। वो मजमा मौजूद है जिसने मोहम्मद की सारी जिंदगी देखी है। बाल की खाल निकालने वाले लोग बैठे हुए हैं। किसी को तो कहना चाहिए था, आपने कैसे कहा
अली जैसा ससुर किसी को नहीं मिला। अली के तो एक बेटी भी आई, अली के तो आप सिंगल ससुर हैं, फलातुन्नूरैन हैं, उनके तो 2 बेटियां भी आई है। अब किसी का कुछ ना कहना और खामोश रहना नबी का फरमाना, इस बात की दलील है मोहम्मद के फातिमा के अलावा बेटी नहीं है, अली के सिवा दामाद नहीं है। चलो अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली, जैसा ससुर में तुझे मिला ऐसा फादर इन लॉ तो हमें भी नहीं मिला, ऐसा ससुर तो हमें भी नहीं मिला। दूसरी फजीलत तेरी अली क्या है? जहरा सी औरतें हैं ना हैदर से मर्द हैं। दूसरी फजीलत तेरी अली ये है कि जैसी सिद्दीका ज़ौजा तुझे मिली ऐसी सच्ची ज़ौजा तो हमें भी नहीं मिली। नबी कह रहे हैं ना, ऐसी सिद्दीका ज़ौजा हमें भी नहीं मिली। जब नबी ने खुद कह दिया, आप देख से चमचे गर्म होते रहे, क्या फर्क पड़ता है। जैसी सिद्दीका ज़ौजा तुझे अली फातिमा मिली, ऐसी सिद्दीका ज़ौजा तो हमें भी नहीं मिली। सिद्दीका कौन है? सिद्क वाली। सिद्क क्या है? फतुल बारी फी शरह सही बुखारी, उसमें सिद्क की तारीफ है। क्या तारीफ है? सिद्क किसे कहते हैं? अस्सिद्को हुवा मुताबिकतुल कौल बिल क़ल्ब। सिद्क के माना, भाइयों मैं आपकी तरफ पता नहीं क्यों मुतवज्जे नहीं हो पा रहा हूं, इसलिए कि शायद आप ही मुतवज्जे नहीं हैं। अब ये मुझे मुतवज्जे कर रहे हैं तो मैं इधर देख रहा हूं, शरीक हो जाइएगा। अस्सिद्क हुवा मुताबिकतुल कौल बिल क़ल्ब। सिद्क के माना है ज़बान और दिल का एक हो जाना। अगर ज़बान और दिल एक हैं तो सिद्दीक और सिद्दीका है, और अगर ज़बान और दिल एक नहीं तो सिद्दीक नहीं है, चाहे कुछ भी हो। सिद्दीका नहीं है चाहे कुछ भी हो। और नबी कह रहे हैं कि मेरी बेटी फातिमा सिद्दीका है, मेरी बेटी फातिमा सिद्दीका है, यानी सबूत दे रहे हैं कि इस राह पे रही और कभी भटकी भी नहीं। आप ईमानदारी से बताइए, अगर हम ऐसे सच्चे हों कि सिद्दीक हो, हमारा ज़बान दिल एक हो, तो क्या हम दूसरे की प्रॉपर्टी पे जाके दावा कर सकते हैं? सिद्दीक या सिद्दीका गलत बाग पे जाके दावा करेगा ही नहीं, अपने ही बाग को अपना बताएगा, गैर को नहीं बताएगा। नबी कह रहे हैं फातिमा सिद्दीका है। जब फातिमा सिद्दीका है तो बाग फिदक का दावा गलत कैसे हुआ? फातिमा सिद्दीका है। अब एक लम्हे के लिए यहां पे रुकिए। हजरत खुज़ैमा बिन साबित ज़ुश्शहादतैन, खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रसूल के सहाबी हैं। ज़ुश्शहादतैन आपका लक़ब है, यानी 2 गवाहियों वाले। ये एक आदमी एक गवाही वाला होता है, ये 2 गवाहियों वाले कैसे हुए? नबी ने एक यहूदी से कर्जा लिया और कर्ज लेने के बाद कुछ दिन बाद नबी ने पलटा दिया। नमाज जमात मस्जिद में पढ़ा रहे हैं नबी, दरवाजे से एक आवाज आई, मोहम्मद जो पैसा तुमने हमसे लिया था वो लौटाओ, जो कर्जा हमसे लिया था वो पलटाओ। नमाज तमाम हुई, नबी पलटे, कहा हम तो तेरा पैसा लौटा चुके। उसने कहा लेने का इकरार है इस जुमले में, लौटा चुके इसमें लेने का इकरार है। कल लेने का इकरार तो आपने कर लिया, पलटाने का इनकार मैं कर रहा हूं। फतलबल भैया ना, गवाह लाओ किसके सामने लौटाया, गवाह लाओ किसके सामने लौटाया। अब रसूलुल्लाह खामोश हैं, इसलिए कि इसकी नबी से मुलाकात मॉर्निंग वॉक पे हुई थी। जब नबी ने इसके पैसे लौटाए तो अकेला था, गवाह कोई है नहीं। नबी पलटे, पलट के अपने असहाब से कहा, मैं यशहदनी, तुम में कौन है जो ये गवाही दे के मैं इसके पैसे लौटा चुका? पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई नहीं बोल रहा है। हजरत खुज़ैमा खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूं आप इसके पैसे लौटा चुके।
नबी ने फरमाया खुदैमा तुम्हारे सामने तो हमने पैसे नहीं लौटाए, तुमने तो देखा नहीं, फिर तुमने गवाही कैसे दी? कहा या रसूलल्लाह देखा ही क्या है? आपने कहा जन्नत है नहीं देखी मान ली, आपने कहा कौसर है नहीं देखा मान लिया, अमा जब वहां की मान लिए तो यहाँ की है। रसूलल्लाह ने फरमाया अच्छा चूंकि खुदैमा ने मुझे सच्चा जाना है, मुझे सादिक कहा है, लिहाजा आज से खुदैमा जिस मुकदमे में गवाही दे दे मुसलमानों को इससे दूसरा गवाह मांगने का हक नहीं है, खुदैमा से गवाह मांगना हराम है। अमा यही तो हम कहते हैं जो मोहम्मद को सादिक कहे जब उससे गवाह मांगना हराम है, फातिमा को तो नबी ने खुद सद्दीका कहा है, इससे गवाह मांगना जायज कैसे हुआ? ऐसी सिद्दीका कि जिसे रसूलुल्लाह ने सच्चा कहा हो। फातिमा तो ऐसी सिद्दीका है कि हजरत मरियम भी ऐसी सिद्दीका नहीं है, हजरत मरियम भी ऐसी नहीं है जैसी जनाब ज़हरा है। इसलिए कि जब मरियम को अल्लाह ने मौज़ाती मराहिल से गुजार के साहिब औलाद बनाया और मरियम पलटी अपनी कौम के पास, तो कौम ने कहा उख्ते हारून न तुम्हारा बाबा ऐसा न तुम्हारी माँ ऐसी, ये बच्चा कहां से आया? अब मरियम कहें तो क्या कहें? मरियम ने झूले की तरफ इशारा किया कि खुद बच्चे से पूछ लो बच्चा कहां से आया। झूले में पड़ा है 3 दिन का ईसा, का इससे पूछो ये बच्चा कहां से आया। कौम ने पूछा, कुरान में हजरत ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे किताब दी गई है, 40 साल बाद नहीं दी जाएगी। जालनी नबिया, मुझे नबी बना के भेजा है, 40 साल बाद नहीं बनाया जाएगा। बस जैसे ही ये देखा कौम इंसाफ पसंद और समझदार थी, पलट गई कि नबी की मां बरकिरदार नहीं हो सकती। अच्छा बताइए अगर ईसा ना बोलते तो इफ्फत मरियम खतरे में थी या नहीं थी? पाक दामनी मरियम खतरे में थी या नहीं थी? कैसे बची? का ईसा ने बोल के बचाई। तो ये तो है मरियम की सदाकत, जिसे बचाने के लिए ईसा को बोलना पड़ा। अब फातिमा की सदाकत आपको बताऊं, मुबाहले में गवाही देने गई तौहीद और रिसालत की, क्या कुछ बोली? नहीं बोली, खामोश गई खामोश चली आई। यानी ये सदाकत मरियम है, जहां ईसा को बोलना पड़े वो सदाकत ज़हरा है, बगैर बोले अल्लाह की तौहीद भी बचा ली, बाबा की रिसालत भी बचा ली। क्या है सदाकत फातिमा ज़हरा? क्या कह रहे हैं? ईसा क्या कह रहे हैं? अच्छा एक फिक्रा कहना चाहता हूं, साहिबाने फहम के लिए है, साहिबाने इदराक के लिए है, बहुत सिंपल ना ले लीजिएगा। क्या कहा ईसा ने? मैं अल्लाह का बंदा। मुकदमा है इस्मत मरियम का, गवाह की जरूरत पड़ गई, गवाह की जरूरत पड़ी। ईसा ने गवाही दी, यहूदियों ने कबूल की या झुटलाई? कबूल की ना, कुरान ने कोड की, मुसलमान उस पर ईमान लाया। क्या किसी मुसलमान को यह हक है जो कह दे इस गवाही को हम नहीं मानते जो कुरान में है? क्या किसी मुसलमान को हक है? मुसलमान रह गए नहीं। अगर इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब जालनी नबिया का इनकार कर दे, अगर इस गवाही का इनकार कर दे, लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ जाहिल उड़ जाए और ये कहने लगे अरे मां के मुकदमे में बेटे की गवाही नहीं मानेंगे, छोटा है नहीं मानेंगे, बेटा है नहीं मानेंगे, मानेगा ना, तो अजीजाने गिरामी यही हम कह रहे हैं।
अगर मरियम के मुकदमे में एक बेटे की गवाही काफी है, फिदक के मुकदमे में, बागे फिदक में दो बेटों की गवाही। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने तुझे याली वो फजीलतें दी, तुझे सिद्दीक़त हो जा दी। मरियम भी इतनी बड़ी सिद्दीक़ा नहीं जितनी जनाबे ज़हरा उलिया मकाम है। आका बाक़ी ने खसाइस में लिखा कि बहस चली बादशाह के दरबार में कि मरियम बेहतर हैं या फातिमा अफजल हैं, मरियम बड़ी सिद्दीक़ा हैं या फातिमा बड़ी सिद्दीक़ा है। जब बहस चली तो उलमा ने कहा कि हम कल सोच के बताएंगे। वो चले गए, हम भी उलमा के बारे में सोच में पड़ गए कि कैसे हैं ये, इतनी छोटी छोटी बातों को भी सोचते हैं कि मरियम बेहतर है या फातिमा बेहतर है। अगले दिन आए और आने के बाद कहा, बादशाह हमने कुरान में बहुत गौर व खोज किया, सुने आखिरी फत तक ये हजारों का मजमा, हमने कुरान में बड़ा गौर व खोज किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मरियम बेहतर है, फातिमा कमतर है। अस्तगफिरुल्लाह। का दलील क्या है तुम्हारे पास? का दलील यह है मरियम की तहारत का ऐलान कुरान में है। ताहरा के मरियम के लिए तहारत का ऐलान एक दफे कुरान में आया, फातिमा की तहारत का ऐलान कुरान में नहीं है। मरियम को तहरा के एक बार कहा गया। मरियम के लिए सूरा कुरान में है, फातिमा के लिए कोई सूरा कुरान में नहीं है। यह दलील है कि मरियम फातिमा से बेहतर है, अफजल है। जब वो ये कह चुके, वहां कोई दिल में चिंगारी मुवद्दत अहले बैत दबाए बैठा था, जिससे बर्दाश्त ना हुआ। वो खड़ा हुआ और उसने कहा, बादशाह तेरे दस्तरखान पे टुकड़े तोड़ने वाले ये बदअमल उलमा अब इतने बदअकीदा हो गए कि मरियम को ज़हरा से अफजल बता रहे हैं। उसने कहा, तेरा क्या अकीदा है? कहा, मेरा अकीदा तो यह है कि फातिमा बहुत बेहतर है, मरियम कमतर है। ज़हरा और मरियम बेहतर फर्क है जैसा जमीन और आसमान में होता है। उसने कहा, दलील देना पड़ेगी। बादशाह ने कहा, दलील देना पड़ेगी कुरान से, वरना तेरा सर कटवा लेंगे। कहा, खामोश रहे बेअदब, आले मोहम्मद के गुलाम दलील देने में दबते नहीं है, सर देने से डरते नहीं है। ये कहते हैं कि फातिमा के नाम का सूरा नहीं है, फातिमा की तहरत का ऐलान नहीं है। मरियम का ऐलान एक बार हुआ, तहरा के फातिमा का डबल ऐलान है। यो ताहिरा कुंत धीरा, मरियम के नाम का एक सूरा कुरान में, सूरह मरियम। फातिमा के दो सूरे हैं, पैदा हुई तो सूरह कौसर आया, रोटियां गई तो सूरह तहर आया। कब मरियम फातिमा, अब दलीलें देता हुआ आगे बढ़ रहा है जोश मोहब्बत में। कब मरियम फातिमा का क्या मुकाबला? अम्मा मरियम का एक बेटा मासूम, फातिमा के 11 बेटे मासूम। अरे मरियम का नाम उसकी नानी हन्ना ने रखा, फातिमा का नाम अल्लाह ने रखा। बोलते चलो मेरे भाई, मरियम के लिए रोटियां आई हैं, गई नहीं है। फातिमा की रोटियां गई भी है, फातिमा के लिए खाना आया भी है। और तू क्या बहस करता है कि मरियम बेहतर है या फातिमा ज़हरा बेहतर है? झगड़ा ना कर, रहने दे। एक वक्त आएगा कि फैसला हो जाएगा, एक वक्त आएगा कि फैसला हो जाएगा। इसलिए कि काका भाई ये लड़ना नहीं चाह रहा है, अकलियत में है। इत्तेहाद तो अकलियत वाले चाहते हैं। तो क्या है, कह रहा है कि झगड़ा ना कर, एक वक्त आएगा फैसला हो जाएगा। बादशाह ने कहा, कब आएगा वो वक्त?
का वो वक्त तब आएगा जब पर्दा गैब से मरियम का बेटा भी आएगा, फातिमा का बेटा भी आएगा। उस दिन तुझे पता चलेगा मरियम का बेटा नमाज पढ़ेगा, ज़हरा का बेटा नमाज पढ़ेगा। तब पता चलेगा तुझे कौन अफजल है और कौन मफजूल है। खार भाई बात तो पूरी हो गई, मगर ट्रैक से हटके एक जुमला कहूं। शरह फिक़्ह अकबर में आलिम अहले सुन्नत की है एक जुमला है कि जब ईसा भी आएंगे आसमान से, और मेरा मौला भी आएगा पर्दा गैब उठा के, तो तकल्लुफन ईसा से मेरा इमाम कहेगा तकद्दम यब्ना मरियम, मरियम के बेटे आगे चलो नमाज पढ़ाओ। वो कहेंगे, ये क्या कहेंगे, मरियम के बेटे चलो नमाज पढ़ाओ। पलट के ईसा क्या जवाब देंगे, कैफा उक़द्दिमु व अंता इब्नु बिन्ते रसूलिल्लाह, अरे मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं मरियम का बेटा हूं, आप बिन्ते रसूल के फर्जंद हैं, आप बिन्ते रसूल के फर्जंद हैं। अच्छा कहिए ईसा से नमाज पढ़ाए, 73 फिरके मिलके जोर लगा लो, ईसा नमाज पढ़ा ही नहीं सकते। ईसा को पता है कुरान में लिखा है जो इनके आगे जाता है उसकी पढ़ी हुई भी खत्म हो जाती है, उसकी पढ़ी हुई भी खत्म हो जाती है। ईसा आगे नहीं जाएंगे, लाख कहो आगे जाओ, ईसा आगे नहीं जाएंगे। अच्छा ईसा है क्या, सहाबी है कि नबी है, सहाबी है या नबी है, सहाबी नहीं है नबी है। तो मुझे कहने दो, अबे जिनके 12वें को नबी नमाज नहीं पढ़ा सकता, उल्टा सीधा सहाबी पहले को क्या पढ़ाएगा। अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद, या अली तुझे 3 फजीलतें ऐसी मिली जो दुनिया में किसी को नहीं मिली। तेरी ज़ौजा सिद्दीक़ा है, किसी की ज़ौजा सिद्दीक़ा नहीं है। देखो ये ना कहना कि फातिमा के अलावा कोई सिद्दीक़ा नहीं, फातिमा के अलावा सिद्दीक़ा तो है मगर किसी की ज़ौजा सिद्दीक़ा नहीं है। मरियम सिद्दीक़ा है, कुरान से पूछो मरियम सिद्दीक़ा है, लेकिन मरियम ज़ौजा किसी की नहीं है। हाय हाय हाय, मरियम सिद्दीक़ा तो है मगर ज़ौजा किसी की नहीं है। अच्छा ये भी ना कहना साहिब औलाद नहीं, साहिब औलाद भी है। अल्लाह ने बेटा दिया, ईसा जैसा बेटा दिया। अल्लाह जब बेटा दे रहा है तो मरियम को किसी से ब्याह दे, किसी वली से ब्याह दे, किसी इमाम से ब्याह दे, किसी नबी से इसका निकाह कर दे। कानून क्यों तोड़ रहा है, बगैर निकाह के औलाद क्यों दे रहा है। अल्लाह ने कहा मरियम को बेटा तो दूंगा मगर निकाह किसी से नहीं करूंगा। क्यों नहीं करता अल्लाह, का अली की वजह से। भाई अली का क्या मैटर है इस मामले में, का तुम नहीं जानते हो, अली की वजह से मरियम की शादी नहीं होगी। क्यों, का इसलिए कि मैंने 2 सिद्दीक़ा बनाई, एक फातिमा सिद्दीक़ा, एक मरियम सिद्दीक़ा। फातिमा ब्याह दी अली को। अब अगर मैंने मरियम की किसी नबी से भी शादी की तो कयामत में खड़ा होके कहेगा एक फजीलत में मैं अली के बराबर हूँ, मेरी ज़ौजा भी सिद्दीक़ा है, अली की ज़ौजा भी सिद्दीक़ा है। अल्लाह ने कहा मरियम को कुंवारा रखना बर्दाश्त है, अली की बराबरी बर्दाश्त नहीं है। अब एक फिक्रा कहूँ, अमा जो अल्लाह नबियों में, इधर देखे, जो अल्लाह नबियों में अली के बराबर बर्दाश्त न करे, बाजारू माओ के बेटे बराबर है तेरे। चलो अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद। फातिमा सिद्दीक़ा है। या अली तुझे 3 फजीलतें ऐसी मिली जो दुनिया में किसी को नहीं मिली। जैसा ससुर में तुम्हें मिला ऐसा किसी को नहीं मिला, जैसी सच्ची ज़ौजा आपको मिली ऐसी किसी को नहीं मिली। वऊतीतल हसन वल हुसैन मिन सुलबे का, या अली तेरे सुल्ब से जैसे बेटे तुझे मिले हसन और हुसैन, ऐसे बेटे किसी को नहीं मिले।
अली को अल्लाह ने 2 बेटे दिए, नबियों में किसी का ऐसा एक नहीं है। जोश मोहब्बत में नहीं कह रहा हूं, दलीलें मौजूद हैं। ये ना कहिएगा हुसैन का मातमी हूं इसलिए कह रहा हूं, ये ना कहिए हसन का शहदा हूं इसलिए कह रहा हूं। दलीलें कुरान में मौजूद हैं, एक नहीं सैकड़ों दलीलें मौजूद हैं। उधर मुझे जाना नहीं है। किसी नबी को एक बेटा ऐसा नहीं मिला जैसे अली को अल्लाह ने 2 दिए। दोनों मासूम, दोनों जवानाने जन्नत के सरदार, दोनों दीन बचाने वाले, दोनों इस्लाम फैलाने वाले, दोनों नबी के दिल का चैन, दोनों फातिमा की आंखों की ठंडक, दोनों खिजर को बढ़ाने वाले। ऐसे कहां मिलेंगे कि जैसे अली को मिले। ये अली की फजीलतें हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, या अली मर्दों में तो बहुत से कामिल हुए हैं, औरतों में फकत 4 कामिला होंगे। मर्दों में बहुत से कामिल हुए हैं, औरतों में फकत 4 हैं जो कामिला हुई। कामिल किस चीज में? कामिल दर तकवा, कामिल दर ईमान, जिक्र में कामिल, तज़क्कुर में कामिल, याद इलाही में कामिल, कुर्ब खुदा में कामिल। ये कंप्लीट लेडीज 4 हैं। मर्दों में बहुत हैं। ईसा कामिल, हजरत मूसा कामिल, हजरत इब्राहिम कामिल, रसूल खुदा कामिल, मेरा मौला कामिल। मेरा मौला कामिल है, वो किसी और का मौला होगा जो नाकिस है। तो अजीज़ान गिरामी ये कामिल है, कामिल। मगर औरतों में फकत 4 कंप्लीट लेडीज हैं। पहली आसिया ज़ौजाए फिरौन, हजरत आसिया। दूसरी हजरत मरियम, तीसरी हजरत खदीजा और चौथे खदीजा की बेटी फातिमा। औरतों में फकत 4 कामिल हैं, मर्दों में तो बहुत हैं। आसिया को नबी कह रहे हैं कि कामिल है। तवज्जो है हज़रात की। रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं आसिया कामिल है, जबकि खाना कुफ्र में रही। नबी कहते हैं कामिल है। फिरौन की ज़ौजा बन के रही, नबी कहते हैं कामिल है। क्यों कामिल है? कर रही तो फिरौन के घर में, मगर ईमान दिल में छुपा के रखा। तो तक़िया खास मजहब शिया में नहीं है, पहली शरीयतों में भी है। पहली शरीयतों में भी तक़िया रहा है। खुदा नहीं मानती थी फिरौन को, रब्बे आला नहीं मानती थी फिरौन को, दिल में छुपा के रखती थी। और दिल में ईमान छुपाए छुपाए कितना बड़ा काम किया कि एक नबी को पाल के जवान कर दिया। हाय हाय अजब मंजिल है भाई। दिल में ईमान छुपाए छुपाए एक नबी को पाल के जवान कर दिया, एक रसूल को पाल के जवान कर दिया। जब फिरौन को पता चला कि मुझे खुदा नहीं मानती, सजाए मौत दी। कैसे सजाए मौत मिली? हाथों में पैरों में कीले ठोकी गई, मेखें ठोक के शहीद कर दिया गया। जैसे ही फिरौन के नौकर हाथों में हथौड़ी और मेखे उठाए हुए आगे बढ़े मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, फौरन हाथों को जोड़कर अल्लाह मैंने तेरा नबी पाला है, मुझे जन्नत में एक घर दे दे। कुरान में है, आसिया ने कहा मुझे जन्नत में एक घर दे दे। जिब्राइल ने आके कहा परेशान क्यों है, देख वो जन्नत में तेरा घर है, देख वो जन्नत में तेरा घर है। एक नबी पाला, एक घर मांग लिया, एक घर अल्लाह ने दे भी दिया। अगर ना मांगती न जाने अल्लाह कितने घर देता है। एक मांगा अल्लाह ने एक दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि नबी को पाल के जवान किया था। अरे कोई और भी है जिसने नबी पाला है और जवान किया, लेकिन मांगा नहीं, तौहीद इंतजार में है। अबू तालिब आज मांग ले, अबू तालिब आज मांग ले, अबू तालिब आज मांग ले। अबू तालिब ने नहीं मांगा, आवाज़े कुदरत आई, अरे उसने एक मांगा, एक दे दिया। तूने नहीं मांगा ना, अब अपने हिसाब से देंगे। एक घर नहीं देंगे, पूरी जन्नत का सरदार तेरे पोतों को बना देंगे। चलो अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद। आसिया कामिल औरत, मरियम कामिल खातून, तीसरे हजरत खदीजा कामिल खातून,
अज़वाज में किसी और का नाम नहीं है सिवाय खदीजा। क्या कहा? खदीजा कामिल खातून। चौथे जनाबे ज़हरा कामिल खातून। मेरे कहे से दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कीजिए। आजान हो रही है? मेरे कहे से दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कीजिए, मशरिक मगरिब में नहीं, ईस्ट वेस्ट में नहीं, कामिल औरतों के हिसाब से डिवाइड कीजिए। एक तरफ फातिमा का घर, एक तरफ पूरी दुनिया। पूरी दुनिया में दो औरतें कामिल, एक आसिया एक मरियम। फातिमा के अकेले घर में दो औरतें कामिल, एक माँ एक बेटी। यानी पूरी दुनिया मिलके जिसका मुकाबला ना कर सके उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। पूरी दुनिया मिलके जिसका मुकाबला ना कर सके उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। बिला वजह नहीं मानते इस घर को हम। अम्मा इस घर के मानने में हमें सेफ साइड नजर आई, ज़हरा के घर को मानने में हमें सेफ साइड नजर आई। हर अक्लमंद इंसान सेफ साइड ढूंढता है सफर करते हुए। फातिमा के मानने में हमें सेफ साइड नजर आई, इसलिए मानते हैं कि फातिमा के मानने से हमारी जरूरतें पूरी होती है। अरे हमें छोड़ो, नबियों की जरूरतें पूरी होती है। नबियों को छोड़ो, मुरसल आजम की जरूरतें पूरी होती है। फातिमा के घर से मुरसल आजम की जरूरतें पूरी होती है। अब कहेंगे तो उलू से काम ले रहा है। उलू से नहीं ले रहा हूं, कुरान में न दिखाया तो खतीब न कहना। मुरसल आजम की जरूरतें फातिमा के घर से पूरी हुई। एक दिन नबी को तीन चीजों की जरूरत थी। सुनिए, नबी को तीन चीजों की जरूरत थी। अबनाना अबनाकुम, निसाना व निसाकुम, अनफुसना व अनफुसकुम। 9 घर मोहम्मद के अपने, 9 शादियां हुई। 9 घर मोहम्मद के अपने, हजारों घर मदीने में साहबा के, एक घर फातिमा का है। अपने 9 घरों में तीनों में से एक भी नहीं मिला, हजारों साहबा में एक भी नहीं मिला। अब नाना भी फातिमा के घर में, निशाना भी फातिमा के घर में, अनफुसना भी फातिमा के घर में। आपने इंडिकेशन दे दिया है, मजलिस तमाम कर दी जाए। इशारे दे रहे हैं आप, सुनिएगा, खोइएगा नहीं। या रसूल अल्लाह, अब नाना निशाना अनफुसना ले जा रहे हैं। एक फिक्रा कहूंगा और इसी पे तय हो जाएगा खत्म होनी है कि जरा आगे बढ़नी है। अब नाना निशाना अनफुसना, या रसूल अल्लाह आपको 3 चीजें चाहिए ना, अब नाना निशाना अनफुसना। अरे और भी साहबा हैं, फातिमा ही का घर रह गया अकेली का, किसी और को ले जाइए। आज तो वैसे भी ज़बानी जंग है। और मदीने में कैसे कैसे ज़बान दराज रहते हैं। ले जाइए, आखिर ले जाने से क्या बिगड़ जाएगा। नबी ने कहा मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं तो वक्त फातिमा की फैमिली लेके जाऊंगा। मैंने कहा रसूल अल्लाह क्यों नहीं ले जाओगे? कहा पहले ये तो देख ले जो मजमा जा रहा है वो कौन सा है। अरे मैं जा रहा हूँ नबियों का सरदार, अली जा रहा है वलियों का सरदार, फातिमा जा रही है औरतों की सरदार, हसनैन जा रहे हैं जन्नत के जवानों के सरदार। अमा कुरान में हुक्म है सरदारों को जाना है, गुलामों को नहीं जाना है। ये सरदार है, सरदार। अजीज़ो रसूल ने फरमाया अम्मा इब्नती फातिमा फ़इन्नहा सय्यदतु निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीना वल आखिरीन वहिया नूर ऐनी वहिया समरतु फ़ुआदी वहिया रूही लती बैन जंबैया इज़ा क़ामत फ़ी मिहराबिहा बैन यदिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला यज़हरु नूरुहा ली अहलिस समा कमा यज़हरु नूरुल कवाकिब ली अहलिल अर्ज़ फ़क़ाल अल्लाहु तआला लि मलाइकतिही या मलाइकती उन्ज़ुरू इला उम्मती सय्यदा इमाई क़ाइमतुम बैन यदैया या मलाइकती उशहिदकुम अन्नी आमनतु शियतहा मिनन नार। अल्लाह के नबी ने फरमाया अब रहा मेरी बेटी फातिमा का मामला। मेरी बेटी आलमीन की सब औरतों की सरदार है, वो चाहे पहले जमाने की औरतें हो या बाद वाली हो।
मेरी बेटी आलमीन की सब औरतों की सरदार है, चाहे पहले वाले जमाने की औरतें हों या बाद के जमाने की औरतें हों। अजीजा ने गिरामी, नबी ने फरमाया फातिमा सरदार है, सरदार। सरदार का मुकाबला सरदार से होगा, सिपाही को डीएम से बेहतर नहीं कह सकते। अजीजों, सरदार का मुकाबला सरदार से होगा। फातिमा साहिबा ने किरदार औरतों की सरदार है, इसलिए किसी ऐसी वैसी को जहरा के मुकाबले पे लाने का रिस्क मोल न लेना। फातिमा सरदार है। ए बीबी, तेरे ऊपर मेरी जाने कुर्बान। फातिमा किसकी सरदार है? फातिमा हव्वा की सरदार है, फातिमा मरियम की सरदार है, फातिमा सारा की सरदार है, फातिमा हाजरा की सरदार है, फातिमा खदीजा की सरदार है, फातिमा ज़ैनब की सरदार है, फातिमा कुलसूम की सरदार है। नबी ने सरदार कहा, मां नहीं कहा। अरे मां बनने के लिए किरदार जरूरी नहीं है, सरदार बनने को किरदार जरूरी है। चलो अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद। सरदार बनने के लिए किरदार जरूरी है। का फातिमा सरदार है, सरदार। या रसूल अल्लाह, उम्मत में तो और भी औरतें हैं जिन्हें मां कहा गया, फातिमा को मां कह दीजिए। का खामोश रहो, जो मोमिनीन की मां है वो आम औरत है। क्यों? का मोमिनीन आम मर्द हैं, आम मर्दों की औरतें आम हैं। फातिमा आम नहीं, फातिमा खास है। अगर मां कहना ही पड़ा, ये नहीं कहूंगा कि मोमिनों की मां है, बल्कि ये कहूंगा फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा तो अपने बाप की भी मां है। चलो अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद। बीबी, आप पे जाने कुर्बान, आप हव्वा की सरदार हैं। आपकी बुलंदियों को कोई छू नहीं सकता। बिल्किस जैसी आकिला की सरदार हैं, आपकी अजमतों को कोई पा नहीं सकता। आप खदीजा जैसी ताहिरा की सरदार हैं, मरियम जैसी मुताहिरा की सरदार हैं, ज़ैनब जैसी साबिरा की सरदार हैं, कुलसूम जैसी शुजा की सरदार हैं। या रसूल अल्लाह, बेटी सरदार है, सरदार मुबारक हो। सरदारों का घर है, इस घर में सरदारी कयामत तक रहेगी। वह नूरैनी, फातिमा मेरी आंखों का नूर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फातिमा मेरी आंखों का नूर है, नूर। अजीजों, किसकी आंखों का नूर है? उसकी आंखों का नूर है जो खुद नूर है। नबी तो नूर हैं, यानी नूर की आंखों का नूर है। तो मुझे कहने दीजिए, आंख मोहम्मद की है, नूर फातिमा है। आंख मोहम्मद की है, नजर फातिमा है। आंख मोहम्मद की है, बीनाई फातिमा है। आंख मोहम्मद की है, रोशनी फातिमा है। बगैर आंख के बंदा चल नहीं सकता, यानी फातिमा के बगैर रिसालत एक कदम नहीं चलेगी। अमा जिसके बगैर रिसालत ना चले, सहाबियत क्या चलेगी? सर्व अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद। फातिमा मेरी आंखों का नूर है, नूर चश्मे रिसालत ज़हरा, खुनकी चश्मे रिसालत ज़हरा है। या नूरैनी, और नबी का तो जौहर खुद नूर है। फरमाया अना वाली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। मिन नूरिन वाहिद, नूर वाहिद है मैं और अली। तो अली और मोहम्मद ये हैं नूर वाहिद। अजब दो हैं जो वाहिद हैं, अजब दो हैं जो वाहिद हैं। और अल्लाह क्या है? कुल हो अल्लाह अहद, वो अहद है। ये वाहिद हैं, वो अहद है। वाहिद वो जो डिवाइड हो सके, अहद वो जिसे तकसीम करना मुमकिन ना हो। इतने आसानी से मैंने बयान किया। वाहिद वो जिसे तकसीम किया जा सके, काबिले तकसीम हो। इसलिए कहा मैं और अली वाहिद हैं, नूर वाहिद हैं। और अल्लाह कुल हो अल्लाह अहद, अल्लाह अहद है, ये वाहिद हैं। एक मुल्ला जी खतीब आले मोहम्मद के पास आया, जरा संजैदी साहब के पास, और आने के बाद कहा जरा ये बताइए आगा साहब, नमाज आयत आने के बाद वाजिब हुई ना? अकीमुस्सलात, बाद में नमाज? कहा जी हाँ, आयत आने के बाद नमाज वाजिब हुई। कर रोजा?
कुतवारेकुमुस्सयाम पहले आयत आई फिर रोजा वाजिब हुआ ना। जैदी साहब ने कहा जी हाँ बाद में रोजा वाजिब हुआ। कहा जरा ये बताइए कि ज़कात वातु ज़कात आयत आने के बाद ज़कात वाजिब हुई ना। कहा जी हाँ आयत आने के बाद ज़कात वाजिब हुई। तो अब दिल का फपोला फूटा, कहता है कि पहले आयत नमाज बाद में, पहले आयत रोजा बाद में, पहले आयत ज़कात बाद में। तो फिर आले मोहम्मद भी आए तथीर आने के बाद पाक हुए होंगे, पहले पाक नहीं होंगे। अस्तगफिरुल्लाह आयत आने के बाद पाक हुए होंगे। सोच रहा था कि बिल्कुल खामोश कर दिया। अब जो खामोश हो जाए वो अली का गुलाम कहां होता है। पलट के जवाब दिया मुल्ला जी तुम्हारे हिसाब से तो अल्लाह भी कुल वल्लाहु अहद आने के बाद होगा। हेलो अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह भी कुल वल्लाहु अहद आने के बाद अहद हुआ होगा। तो अली व मोहम्मद वाहिद, अल्लाह अना वाली मिन नूरिन वाहिद, एक ही नूर के दो हिस्से। मेरे पीछे वाले भाइयों ये आपके लिए, मैं और अली एक नूर के दो हिस्से नूरे वाहिद हैं। आपने अपने बच्चे को ग्रोसरी लेने के लिए मार्केट में भेजा, सब्जी खरीदने के लिए बक्काल के यहाँ भेजा, सब्जी फरोश के यहाँ भेजा। बच्चा गया 100 का नोट लेके गया, सब्जी तुलवाई। दुकानदार ने कहा बेटे 50 रुपये की है। बच्चे ने 100 का नोट निकाला, बीच में से फाड़ा, आधा उसे दिया आधा जेब में रख लिया। दुकानदार चेहरा देख रहा है, बेटे ये क्या कर रहे हो? आप ही ने तो कहा 50 की है, ये नोट तो 100 का, आपने फाड़ के आधा आपको दिया आधा जेब में रख दिया। अब दुकानदार देख रहा है बच्चा या तो पागल है या चोर है या बेईमान है, इसलिए कैसे पता ही नहीं ये वाहिद नोट के 2 टुकड़े कर रहा है, आधे को चला रहा है आधे को बचा रहा है। अगर नंबर मिला के देखे तब नोट मुकम्मल होगा और मार्केट में चलेगा, आधा आधा मार्केट में नहीं चलेगा। अली और मोहम्मद नूरे वाहिद हैं। कुछ लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह तो पढ़ लिया, अली वलील्लाह से दुश्मनी बाकी रह गई। अब जन्नत मांगने जाएंगे, कयामत में रैपट लगेंगे तमाचे। अबे चोर हो, बेईमान हो, पागल हो। है चचा अली वलील्लाह से इतनी दुश्मनी। अली वलील्लाह इस्लाम के चेहरे का झूमर है। अली वलील्लाह रौनक चेहरा पेशानी है मोहम्मद है। अली वलील्लाह 1.25 लाख पैगंबरों की मेहनत का नतीजा है। अली वलील्लाह वो कुतुब है जिस पर जमीन ठहरी हुई है। क्या दुनिया मुकाबला करेगी? अना वाली मिन नूरिन वाहिद। अजीजों फरमाया है समरतो फादी, फातिमा मेरा मेवाए दिल है। फातिमा मेरा मेवाए दिल है। किसके दिल का मेवा है फातिमा का? किसके दिल का मेवा है? मोहम्मद के दिल का। ये दिल कौन सा दिल है अजीजों? आम दिल नहीं है, रसूल का दिल है। इसमें खयानत नहीं है, इसमें रियाकारी नहीं है, इसमें किज़्ब नहीं है, इसमें निफाक नहीं है। मोहम्मद के दिल में क्या है? मोहम्मद के दिल में तौरात है, मोहम्मद के दिल में ज़बूर है, मोहम्मद के दिल में इंजील है, मोहम्मद के दिल में कुरान है, मोहम्मद के दिल में इल्म मा कानो मा यकून है, मोहम्मद के दिल में गुज़िश्ता आइंदा के हालात हैं, मोहम्मद के दिल में रज़ा इलाही है, मोहम्मद के दिल में मशीयत परवरदिगार है। मोहम्मद का दिल सिफात इलाही का मज़हर है। ऐसे दिल का फल कोई हो तो हेलो अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद। समरतो फादी, फातिमा मेरा मेवाए दिल है। वह लोहराउल इंसिया, फातिमा इंसानों में हूर है। अल्लाह, फातिमा इंसानों में हूर है। अब आपका जो वजद है वो देखने में बनना है। फातिमा इंसानों में
हूर है हूर। या रसूल अल्लाह, ये क्या जुमला इरशाद फरमाया? हम तो हूर को समझते हैं कि कमतर है, फातिमा बेहतर है। आप क्या कह रहे हैं फातिमा इंसानों में हूर है? कब वजह तशबीह समझ, वजह तशबीह समझ क्या है? हूर कहते हैं आजाद को, चूंकि हूर अर्श पे रह के इबादत कर रही है जन्नत में। भाई जो जन्नत में हो ना तो उसे जन्नत का लालच होगा ना दोज़ख का खौफ होगा। अपने मौजू को क्लोज कर रहा हूं। ना उसे जन्नत का खौफ होगा, शौक होगा, ना दोज़ख का खौफ होगा, एकदम आजाद होगी। यानी जो आजादी के साथ इबादत करे उसे कहते हैं हूर। न शौक जन्नत न खौफ दोज़ख। अब ज़हरा को बनाया ऐसा कि न शौक जन्नत, कहां बैठे हो? राज उठाने लगाऊं, पर्दा उठाने लगाऊं। फातिमा को बनाया ऐसा कि न शौक जन्नत न खौफ दोज़ख। अब इसके बराबर कौन हो, इसका कफू कौन बने? कोई तो ऐसा हो कि जो कहे न तेरी जन्नत के लालच में तुझे माना, न तेरी दोज़ख के खौफ में तुझे माना, लायक इबादत पाया तो माना। आज पता चला अगर अली ना होते ज़हरा का कफू ना होता। इस हदीस का मतलब आज पता चला कि अगर अली ना होते तो कोई फातिमा का कफू ना होता। कोई तो ऐसा हो जो ना शौक जन्नत में इबादत करे न खौफ दोज़ख में इबादत करे। उसने कहा था मैं किबरिया हूं, किबरियाई मेरी रिदा है, जोड़ेगा मुझसे जंग करे। अरे कोई तो होता जो इस लहजे में जवाब देता। अजीजों, ये सदाए बाज गश्ते आनल हक है जो अली की जबान से जारी हो रही है। हम वो बेनियाज़े दुनिया माफिया हैं, न शौक जन्नत में तुझे मानते हैं न खौफ दोज़ख में तुझे मानते हैं। इसलिए माना, इसलिए तेरी इबादत की कि तुझे लायक इबादत पाया। बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, खुदा के लिए मुतवज्जो हो जाए। तुझे इबादत इसलिए की अली ने लायक इबादत पाया, तो अगर लायक इबादत ना पाता तो इबादत ना करता। यही तो कहता हूं जो बगैर लियाकत इबादत पे तैयार नहीं, नालायक की पायत पे क्या तैयार होगा? अल्लाह अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजाने गरामी, ये भी आजाद वो भी आजाद। ना इसे लालच ना उसे लालच, ना इसे खौफ ना उसे खौफ। तो मुझे कहने दीजिए, ज़हरा सी औरतें हैं ना हैदर से मर्द हैं। ज़हरा सी औरतें हैं ना हैदर से मर्द हैं। खत्मुर रसूल के बाद ये ज़ौजैन फर्द हैं। खत्मुर रसूल के बाद ये ज़ौजैन फर्द हैं। अजीजों, ऐसा बेनियाज, ऐसा बेनियाज और दरबार से खाली हाथ लौटाया जाए। जब पलटी है बीवी तो मुसावरा शाम ने देखा और कहा अम्मा, एक बाग के जाने का इतना गम के कमर झुक गई। रो के कहा ज़ैनब, बाग ने बूढ़ा नहीं किया, बल्कि जो दरबार में देख के आ रही हूं उसने बूढ़ा कर दिया। अम्मा, दरबार में क्या देखा? का आज मैंने सकीफा में करबला देख ली। ज़ैनब, आज दरबार में मैंने हुसैन के गले पर खंजर देखा। तुझे शराबी के दरबार में बेरिदा देखा। तश्त में रखा हुआ हुसैन का सर देखा। ज़ैनब, मुझे दरबार की पेशी ने बूढ़ा कर दिया। अरे इसलिए रो रही हूं कि जब मैं गई कटे हुए सर मेरे साथ नहीं थे। अरे जब तू दरबार में जाएगी, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा।
अल्लाह किसी गम में न लाए सिवाय गम मजलूम में करबला। बहुत पढ़ लिया, थोड़ा सा और पढ़ना है। चाहता ये हूं कि दो आंसू आपकी आंखों से गिर जाएं और सामाने राहे जन्नत हो जाएं। अजीजो ज़हरा के रोने वालों, अल्लाह किसी गम में न लाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। आप जानते हैं जब नबी की आंख बंद हुई, इब्ने अबी काब का बयान है कि मैंने देखा घोड़सवार हाथों में नेज़े लिए मदीने की गलियों में दौड़े चले जा रहे हैं। मैंने कहा क्या मदीने में आज कोई जंग हो गई जो इतने घुड़सवार जा रहे हैं? सामने वाले ने जवाब दिया जंग नहीं हुई, अरे फातिमा के दरवाजे पर हमला हो रहा है, फातिमा का घर जलाया जा रहा है। ऐ ज़मीन तू क्यों ठहरी रही, ऐ फलक तू क्यों ना गिरा, अरे ज़हरा का दरवाजा हो रहा। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। अल्लाह किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद। आयतुल्लाह अफज़ली फरमाया करते थे कि जब अली को खिलाफत मिली, रात के अंधेरे में कूफे में अली चले जा रहे हैं गली में, अली के कानों में आवाज आई कि कुछ लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं कि एक मर्द के लिए सबसे ज्यादा सख्त वक्त कौन सा है। सुने मेरी माए बहने भी और दिल खोर के रसूल अल्लाह को पुरसा दें, एक मर्द के लिए सबसे सख्त वक्त कौन सा है? सामने वाले ने कहा अगर किसी बूढ़े इंसान को जवान बेटे का लाशा उठाना पड़ जाए तो ये मर्द के लिए बड़ा सख्त वक्त है। दूसरे ने कहा नहीं, अगर किसी भाई को जवान भाई का लाशा उठाना पड़ जाए ये मर्द के लिए सबसे ज्यादा सख्त वक्त है। ये सारे वक्त आले मोहम्मद पे पड़े हैं, ये मर्द के लिए सबसे ज्यादा सख्त वक्त है। अली पलटे और पलटने के बाद कहा भाइयों अगर तुम इजाजत दो मैं तुम्हें बताऊं मर्द के लिए सबसे ज्यादा सख्त वक्त कौन सा है। उन्होंने कहा मौला आपसे बेहतर कौन बता सकता है। मेरे मौला ने सर झुका के आंखों में आंसू लाके कहा मर्द के लिए सबसे ज्यादा सख्त वक्त ये है कि शौहर जिंदा हो और उसकी जोजा पर हाथ उठाया जाए। ऐ आसमां अरे तू क्यों रुका रहा, अली जिंदा है, ज़हरा को मारा जा रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अजीज़ाने गिरामी, जालिमों ने आके दरवाजे पर आग लगाई, जलता हुआ दरवाजा, अकेली रोकने वाली ज़हरा। आखिर में एक जालिम ने दरवाजे पे ऐसी लात मारी कि दरवाजा ज़हरा के ऊपर गिरा। एक आवाज दश्ते मदीना में गूंजी, ऐ फिज़ा अरे मेरा मोहसिन मारा गया, मेरा बच्चा शहीद हो गया। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। जब ज़हरा को होश आया तो ज़हरा ने सवाल किया फिज़ा अबुल हसन कहाँ हैं, अली मुर्तज़ा कहाँ हैं। फिज़ा ने कहा बीबी उनके गले में दुश्मन रस्सी का बंधा डाल के ले गए। इतना सुनना था कि ज़हरा अपने सारे दर्द भूल गई, अपने सारे दुख भूल गई। एक हाथ लिए, एक हाथ हसन के कंधे पे रखा, एक हाथ फिज़ा के कंधे पे रखा। फारसी शायर ने क्या खूब कहा, जरा समझ लीजिए शेर को फिर रोइएगा। देखिए फातिमा की हालत आपके जहन में है ना कि मोहसिन शहीद हो चुका। फारसी शायर ने क्या कहा, दुम्बाल है दरमी दबीब हुआ सीने शमी चकीद। अरे ज़हरा अली के पीछे दौड़ रही थी, खून का फव्वारा सीने से गिर रहा था। अरे अली को छोड़ दो वरना मैं सर से चादर उतारूंगी। इतना कहना था, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हुई, शत्रु सवार नीचे से गुजर जाए इतनी बुलंद, आग के गोले की शक्ल में अजाब नमूदार हुआ। अली ने कनखियों से इशारा किया सलमान ज़हरा को रोको बद्दुआ न करना। अली की पोजीशन आपके जहन में है, अली कैसे बैठे हैं, सर झुका हुआ है, रस्सी गले में है, गर्दन के ऊपर जालिमों की तलवार रखी हुई है। अली ने कनखी से रोका सलमान जाके ज़हरा को रोको। सलमान आए, आने के बाद हाथों को जोड़ा, बिन्ते रसूल बद्दुआ न करना। अजब फिक्रा का सलमान, तू जानता नहीं वो मेरे बच्चों को यतीम कर रहे हैं।
वो मेरे बच्चों को यतीम करना चाहते हैं। कभी भी तुम मिनते रसूल हो, अली ही ने कहलवाया है, अली के लिए सब्र कर लो। एक फिक्रा कहा, ए सलमान, गसबू हक्की फसबर तो, कसरू जली फसबर तो, कतलू वलदी फसबर तो। तूने इंसाफ नहीं किया तुझे सलमान, इन्होंने बाग छीना मैंने सब्र किया, इन्होंने पसलियां तोड़ी मैंने सब्र किया, मेरा बच्चा मारा मैंने सब्र किया। अली को देख के ज़हरा से सब्र नहीं होता। अरे मेरी ज़ैनब रो रही है, मेरा हुसैन मुंह पीट रहा है, अम्मा बाबा, अम्मा हमारे बाबा को बचा लो। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। अल्लाह इन रोने वाली आवाजों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। आपसे मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है, बहुत गिरिया कर रहे हैं आप, मुझे शिकायत नहीं है, मगर चाहता हूं और बुलंद आवाज से रो, इसलिए कि ये उसका रोना है जिसे मदीने वालों ने रोने नहीं दिया। या दिन में रोए ज़हरा या रात में रोए, जिसके रोने पर पाबंदी थी। अली आजाद हुए, जब अली आजाद हुए, ज़हरा अली की तरफ दौड़ी बाहें फैला के, ये कहती हुई, या अली मेरी रूह आप पे निसार, या अली मेरी जान आप पे कुर्बान। अली का बाजू पकड़ा, क्या गई? घर चली गई? नहीं, घर नहीं गई, बल्कि कब्र रसूल पे आई। और कब्र रसूल पे आके गारंटी से कह रहा हूं, दुनिया की पहली खातून जिसने अपना मरसिया खुद पढ़ा, कब्र रसूल पे आके कहा, बाबा उठो और देखो, सुब्बत अलैया मसाहिबुल्लाह, सुब्बत अलैया में सिरना ले आ लिया। ए बाबा, आपके बाद वो मुसीबतें पड़ी, अगर रोज रोशन पे पड़ती, तारीख रातों में बदल जाते। अली बाजू पकड़ के घर में लाए, अजीजों दिन है तो रोना है, रात है तो रोना है, ज़हरा रो रही है। एक दिन अली ने देखा ज़हरा सवेरे से उठी हुई है, खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, घर का काम कर रही है। बिन्ते रसूल, आज तबीयत कुछ सही मालूम होती है, बहाल मालूम होती है। रोके कहा, अली तबीयत तो रोज से ज्यादा खराब है, फिर इतना काम क्यों कर रही हो ज़हरा? रोके कहा, या अली आज ज़हरा जा रही है। रात मेरे बाबा ख्वाब में आए थे और कहा था, फातिमा मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, फातिमा कल तू मेरे पास होगी ज़हरा। या अली, मैंने खाना बना दिया, बच्चों को खिला देना, मैंने कपड़े धो दिए, हुसैन को पहना देना। ये कह के लेके हुजरे में गई और अली को वसीयतें करना शुरू की। या अली, कफिन्नी बिल्लैल, दफिन्नी बिल्लैल, हन्नितनी बेयदिक। या अली, मुझे रात में गुस्ल देना, या अली मुझे रात में कफन देना, या अली अपने हाथों से हनूत देना, या अली जिन्होंने मुझे ईजा दी उन्हें मेरे जनाजे में ना देना, उन्हें मेरी मस्जिद में नहाने देना। और या अली, फातिमा सूरह यासीन को बहुत दोस्त रखती है, अगर जमाना फुर्सत दे मेरी कब्र पे आके सूरह यासीन की तिलावत कर दिया करना। और या अली, ये जो मेरा करबला वाला हुसैन है, इसे प्यास बहुत लगती है, ये रातों को उठ के मुझसे पानी मांगता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ इसने पानी मांगा हो, ज़हरा ने पानी ना दिया हो, इसलिए कि मैंने अपने बाबा से सुना है हुसैन करबला में 3 दिन का प्यासा मारा जाएगा। या अली, मेरे बाद हुसैन का ख्याल रखना, इसे प्यासा न रहने देना। अरे ये 3 दिन का प्यासा मारा जाएगा। और आखिरी वसीयत या अली हाथों को जोड़ के कहती है, या अली अगर जिंदगी में खिदमत में मुझसे कोई कोताही हुई हो, ज़हरा को अपनी कनीज समझ के माफ कर देना। अरे इतना कहना था, अली रोने लगे। ए बीबी, अरे बाबा से शिकायत न करना, दरवाजा गिरा में बचा न सका, मोहसिन मरा में बचा न सका, घर जला में बचा न सका, रूह सरी से परवाज कर गई। तवज्जो कीजिएगा, रूह परवाज कर गई। तारीख में लिखा है, अली जब गए हैं गुस्ल देने के लिए, बच्चों को ये कह के गए, देखो बच्चों आहिस्ता रोना, आहिस्ता रोना, ऐसा ना हो कि कहीं जालिम तुम्हारी आवाज सुन के जनाजे में शिरकत के लिए आ जाए। माँ की वसीयत है दुश्मन जनाजे में ना आए, लिहाजा घर की आवाज बाहर ना जाए। मेरी तरफ देखे एक लम्हे के लिए और कयामत तक के रोने के लिए फिक्रा सुन ले। तारीख में है जब अली ने
वसीयत की कि बच्चों आहिस्ता रोना है। ऐतुल्लाह नजमुद्दीन तबसी कहते हैं इमाम हसन का ये हाल था, कबा की आस्तीन को मुंह में दिए हुए ऐसे रो रहे हैं कि आवाज बाहर ना जाए। सलमान ने देखा, अरे जिसने बच्चों को रोका था वो अली चीख मार के रोया। ए मौला बच्चों को रोका और खुद चीख रहे हैं, अरे रोकेगा सलमान। अरे मैंने आज देखा पसलियां टूटी हुई, बाजू पे कोड़े का निशान। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। आप रो चुके, माल मजलिस हासिल हो गया। मुझे इजाजत दीजिए दो फिक्रे और पढ़ दूं और मजलिस तमाम कर दूं। ज़हरा को रोने वालों, अल्लाह तुम्हारी जायज़ दीनी तमन्नाएं पूरी फरमाए। अल्लाह इन रोने वाली आवाजों पर रहमतें नाजिल फरमाए। आपकी हाय को मुकदमा फिदक की गवाही के तौर पर अल्लाह शुमार फरमाए। जनाजा ला के रखा गया, ज़ैनब ने अलविदा कहा, कुलसूम ने मरसिया फिराक पढ़ा, हसन ने आखिरी सलाम किया, नहीं उठा तो करबला वाला नहीं उठा। एक मर्तबा आवाज दी अली ने, हुसैन क्या माँ को आखिरी सलाम नहीं करोगे? अब जो गर्दन उठाई आंखों में आंसू डबडबाए, बाबा मैंने नाना रसूलुल्लाह से सुना था जब मरियम दुनिया से गई तो जाते हुए ईसा को गले लगाया था। मेरी माँ मरियम से कम नहीं, मेरा रुतबा ईसा से कम नहीं। जब तक अम्मा नहीं बुलाएगी तब तक हुसैन नहीं जाएगा। अरे भाई इतना कहना था, बंदे कफन टूट गए, दो हाथ नमूदार हुए, आजा मेरे करबला वाले आजा। हुसैन दौड़े, खुद को माँ के ऊपर गिरा दिया और एक फिक्रा का, अम्मा आज आपने बुलाया था ना। हुसैन आ गया, अम्मा आज एक वादा करके जाओ, जब कल करबला में मैं बुलाओ अम्मा आपको आना होगा। अम्मा जब मेरा अकबर तड़पे, अम्मा जब मेरा अब्बास घोड़े से गिरे, अम्मा जब खंजर चले, अम्मा जब खेमा जले, अम्मा जब ज़ैनब की चादर नोके नेज़ा से उतारी जाए, करबला में आ जाना, हुसैन की ढारस बढ़ा देना, हुसैन का हौसला